नमस्कार दोस्तों, M2S स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के पार्ट 2 में मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो व्रत कथा पुस्तक है वो, इसके लेखक हैं गुणाढ्य। वहीं व्रत कथा मंजरी के लेखक हैं वो हैं सैमेंद्र। वहीं यदि बात करें कथा सरित सागर की तो इसके लेखक हैं वो सोमदेव हैं। वहीं मुद्रा राक्षस व्याख्या के लेखक धुंडीराज हैं। वहीं भूगोल के स्ट्रैबो लेखक हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। वहीं भूगोल के मानचित्र का वर्णन है वो टोलिनी द्वारा किया गया है। तो हिस्टोरिका की बात करें तो हेरोडोटस ने लिखी है हिस्टोरिका, जिसे इतिहास का जनक भी कहते हैं, तो ये भी याद रखने। आगे हम बात करें तो अनेसिक्रिटीज व एरिस्टोब्यूलिस में सिकंदर की जीवनी लिखी गई है। तो सिकंदर की जीवनी से संबंधित ये पुस्तकें हैं। वही यदि हम बात करें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में तो 16 महाजनपदों की हमें वहाँ से जानकारी मिलती है। तो कई इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त के कई नाम दिए, उसके बारे में भी यदि हम बात करें तो एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त का नाम है, जो एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स नाम दिया। वहीं यदि हम बात करें तो किसने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स का नाम दिया, तो स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स का नाम है वो दिया। वहीं सैंड्रोकोप्टस का नाम है वो फिलार्कस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है वो दिया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मौर्य काल में महलों की खुदाई का हम बात करें तो 1914-15 और 1951 में स्पूनर द्वारा की गई थी, जिसमें कुम्भरहार तथा बुलंदीबाग पटना शहर प्राप्त हुए। वही यदि हम बात करें तो अशोक द्वारा निर्मित विभिन्न गुफाओं की, तो अशोक द्वारा बारबर की पहाड़ी पर निम्नलिखित गुफा है वो खुदवाई गई थी। पहली गुफा का नाम है कर्ण, वहीं दूसरी का नाम है सुदामा, वहीं तीसरी सोपार और चौथी विश्व झोपड़ी। तो ये इसने चारों गुफाएं खुदवाई थी। वहीं इसी पहाड़ी पर ही अशोक के पौत्र जिनका नाम दशरथ था, उसने लोमस ऋषि की गुफा का भी निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखना। वहीं यदि बात करें तो ये गुफा है जो आजीविकों को दी गई थी। आजीवक जो भिक्षु होते थे उन्हें, उनके लिए ही इनका निर्माण करवाया गया था। यदि हम बात करें आजीवक संप्रदाय की स्थापना की तो मक्खलीपुत्र गोसाल ने जो इसकी स्थापना की थी। वहीं दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर भी गुफाएं बनवाई थी। वो निम्न है, जो कि गोपी, वापी और वद्दिक, ये 3 गुफाएं हैं जो अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा नागार्जुनी की पहाड़ियों पर खुदाई गई थी। वहीं यदि हम बात करें बारबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की तो ये गया बिहार में स्थित है, यानी कि बिहार के गया शहर में स्थित है। अब हम बात करेंगे स्तंभ निर्माण कला की मौर्य काल के समय। तो आइए देखते हैं। यदि हम बात करें सोनार, जो कि मिर्ज़ापुर यूपी में है, वो वहाँ से सभी स्तंभों के पत्र हैं वो लाए गए थे स्तंभ निर्माण कला में। तो हम बात करेंगे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो स्तूप है, वही स्तंभ है। ये देखिए सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश में है, जिस पर सियार सिंह का है जो आकृति बनाई गई है। वहीं सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, उस पर स्तंभ पर भी सियार शेर की आकृति है वो बनाई गई है। वहीं संकीसा है वो भी उत्तर प्रदेश में है, जिस पर एक हाथी की आकृति का निर्माण किया गया था। वहीं रामपुरवा बिहार में स्थित है, जिस पर एक बैल की आकृति है। वहीं एक और रामपुरवाई बिहार में स्थित है, जिस पर एक शेर की आकृति निर्मित की गई है। यदि हम बात करें लोरिया नंदनगढ़, तो ये भी बिहार में है, जिस पर एक सिंह की आकृति है। वहीं वैशाली भी बिहार में है, तो ये अशोक द्वारा निर्मित प्रमुख स्तंभ है। वहीं यदि हम बात करें सारनाथ के स्तंभ की, तो पर हाथी, घोड़, बैल, सिंह, चारों के चित्र हैं वो बनाए गए हैं। वहीं इस पर 100 तिलियाँ हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सारनाथ स्तंभ में कितनी तिलियाँ हैं, तो ये भी याद रखना। वहीं यदि हम बात करें एक महत्वपूर्ण, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा गया है। तो प्रश्न यदि आ जाए कि कौन से ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल की उपाधि दी गई, तो मुद्रा राक्षस याद रखना। विशाख दत्त द्वारा निर्मित है मुद्रा राक्षस।
अब हम बात करेंगे विभिन्न स्तूपों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले पिपरहवा का स्तूप है जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नेपाल तराई में स्थित है। वहीं भरूच का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, अशोक द्वारा निर्मित। इसका ये ग्राम सेवक 2016 में इस स्तूप के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण स्तूप है। 1873 ईस्वी में कनिंगम द्वारा इसकी खोज है जो की गई थी। वहीं यदि हम बात करें झांसी के स्तूप की तो काकनाद वाट प्राचीन नाम है जिसका कि सबसे विशाल स्तूप है जो झांसी का स्तूप है। एमपी के रायसेन जिले से ये प्राप्त हुए हैं जिसकी खोज है वो रॉयलट द्वारा 1818 ईस्वी में की गई। वहीं इसका जीर्णोद्धार द्वारा यानी कि इसका पुनर्निर्माण है वो जॉन मार्शल द्वारा करवाया गया था। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। झांसी के स्तूप को तो यह याद रखना है 1989 में ही अशोक की रानी देवी विदिशा के निर्देशन में इसका निर्माण है वो किया गया था। अब हम बात करेंगे सारनाथ के स्तूप की। तो इसकी खुदाई 1905 में की गई थी भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल द्वारा। वहीं इसका प्राचीन नाम तो श्रीपतन मृगदय था। यदि हम बात करें इसके पास में स्थित मंदिरों के तो महादेव का मंदिर इसके पास स्थित है, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर और चीनी मंदिर इसके पास स्थित है। इसके पास सौखंडी स्तूप भी स्थित है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तक्षशिला तो गांधार शैली में ये निर्मित पाक के रावलपिंडी में सिंधु व झेलम के बीच में है। इसका पुनर्निर्माण है वो कनिष्क द्वारा करवाया गया था। इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो हम बात करेंगे मौर्यकालीन लोक कला के बारे में। तो मौर्य काल में यक्ष यक्षिणों की मूर्तियाँ भी काफ़ी प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले परखम मथुरा से यक्ष की प्राप्त हुई। वहीं झींका नगर मथुरा से यक्ष की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। वहीं ग्वालियर से भी प्राप्त हुई हैं। बेसनगर विदिशा से हमें यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। वहीं राजघाट वाराणसी से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कहाँ से यक्ष की और कहाँ से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। तो ये जो बौद्ध भिक्षु होते थे उन्हें यक्ष और यक्षिणी कहा जाता, ये भी आप याद रखें। तो आगे हम देखते हैं। तो दो में पशु मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। एक कालसी के उत्तराखंड से, वहीं धौली जो कि उड़ीसा में स्थित है वहाँ पर हमें हाथी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो ये दो पशु की मूर्तियाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कल हम बात करेंगे मौर्य काल के विभिन्न अभिलेखों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो